अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका फ़िज़िक्स टीचर अज़र शहज़ाद और हमने जो एक फ़िज़िक्स क्रैश कोर्स की एक सीरीज़ स्टार्ट की है, उसका चैप्टर नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 है एमसीक्यूज़, जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। देखें, 15 एमसीक्यूज़ जो है ना, वो पहले मैंने एक वीडियो में डिस्कस किए हैं। आपने अगर नहीं देखे तो आप उसको दोबारा देख लें। और अब हम एमसीक्यूज नंबर 16 जो है ना, ये डिस्कस करेंगे। देखें, 16 एमसीक्यूज है। गैगा इज इक्वल टू, एक्चुअली यहाँ पे आना था 1 गैगा इज इक्वल टू। अब गैगा जो है ये एक प्रीफिक्सेस है। देखें, प्रीफिक्सेस के रिलेटेड मैंने एक बड़ी शॉर्ट ट्रिक जो है ना वो अपलोड की है, आप उसे देखें कि आपने जो प्रीफिक्सेस हैं आपके प्लस पावर में और माइनस पावर में, उनको कैसे रिमेंबर करना है। तो आपने उसको दोबारा देख लें और आपको ये याद करने में आसानी होगी। तो बहरहाल आप सिंपल फ़िलहाल इसको देखें कि 1 गैगा इज़ इक्वल टू, गैगा जो है ना ये 10 रेज़ की पावर जो है ना 9 के बराबर होती है, प्लस 9। 10 रेज़ की पावर प्लस 9 जो है ना वो इसका करेक्ट आंसर है। गैगा 10 की पावर 9 के बराबर होता है, 10 की पावर 3 जो है ये किलो के बराबर होता है, 10 की पावर 6 जो है ये मेगा के बराबर है, और 10 रेज़ की पावर जो 12 है ये टेरा के बराबर है। 17 MCQs है। द एंगल्स मेड बाय आइस कोन एट इट्स एजेस इज। अब जो आइस कोन जो एंगल बनाती है वो 3 डायमेंशनल होता है, और 3 डायमेंशनल आपका जो एंगल है वो आपका सॉलिड एंगल होता है, जिसे आप स्ट्री रेडियन भी कहते हैं। समटाइम यहाँ पे सॉलिड एंगल का ऑप्शन नहीं आता, यहाँ पे स्ट्री रेडियन का ऑप्शन आ जाता है, तो आपने उसके ऊपर भी टिक कर सकते हैं, क्योंकि सॉलिड एंगल जो है ये 3 डायमेंशनल एंगल, इसी को स्ट्री रेडियन हम कहते हैं। MCQs नंबर 18 है। द रेशो ऑफ सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर इज इक्वल टू। देखें, यहाँ पे उसने जो आपसे पूछा है उसने रेशो पूछी है। रेशो मीन डिवाइड करना है आपने किस किस को, सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल के सरकमफेरेंस को, और उसको डिवाइड करना है इट्स डायामीटर, और उसी के डायामीटर पे डिवाइड करना है। तो सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल का फार्मूला होता है 2 पाई आर, और उसका जो डायमीटर होता है, डायमीटर हमेशा 2 आर के बराबर होता है, क्योंकि डायमीटर जो है ना रेडियस को डबल करें तो डायमीटर बन जाता है, तो डायमीटर 2 आर। अब देखें, ऊपर है 2 पाई आर और नीचे है 2 आर, आर से आर कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ना वो पाई आ जाएगा। इसका करेक्ट आंसर पाई आ जाएगा, बी ऑप्शन। The prefixes pico is equal to, MCQs नंबर 19 है। The prefixes pico is equal to, pico, देखें pico जो है ये आपके पास 10 रेज की पावर -12 के बराबर है। 10 रेज की पावर जिस -6 है ये आपके पास माइक्रो के बराबर होता है। 10 रेज की पावर -18 आटो के बराबर है। 10 रेज की पावर -11 इट इज़ नॉट अ स्पेसिफिक प्रीफिक्सेस। 10 रेज की पावर -12 जो है ये पिको के बराबर है। MCQs number 20, the dimensional formula for the quantity light year is। देखिए, लाइट ईयर क्या है? लाइट ईयर एक डिस्टेंस है, किसका? लाइट का। और वो जो एक साल में ट्रेवल करती है उसे आप लाइट ईयर कहते हैं। तो उसका जो ऐसा यूनिट होता है वो मीटर है। अब मीटर की जो डायमेंशन है वो आपको पता है, कैपिटल एल में हम उसको डिनोट करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी ऑप्शन है, एल, और उसको स्क्वायर ब्रैकेट में आपने क्लोज कर देना। इसके बाद 21 MCQs है। कैनेडेला इज द एसआई यूनिट ऑफ। देखिए, कैंडेला इज द एसआई यूनिट किसका है? ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट का है। देखिए, यहाँ पे ये चार्ज आना था, चार्ज जो है वो आपका एसआई यूनिट होता है। यहाँ पे चार्ज इसका एसआई यूनिट कूलम होता है, वो ये रॉन्ग है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ये करेक्ट आंसर इसका है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। जो पावर है उसका यूनिट वाट होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है उसका यूनिट जो है वो कोई नहीं होता, क्योंकि वो रेशो होती है। तो यहाँ पे जिसका करेक्ट आंसर है ना वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट इसका करेक्ट आंसर हो गया। आगे है MCQs नंबर 22, विच पेयर हैज द सेम डायमेंशन। देखें, इसके रिलेटेड एनुअल पेपर में एक ना एक MCQ जरूर आता है। वो कोई से दो पेयर दे के आपसे पूछेगा कि कौन से पेयर के डायमेंशन आपस में सेम है। अब देखें, डायमेंशन उन्हीं की सेम होगी जिनके यूनिट सेम होंगे।
अब देखते हैं हम वर्क एंड पावर। वर्क का यूनिट जॉल है, पावर का यूनिट जॉल पर सेकंड है। नॉट इक्वल। मोमेंटम एंड इम्पल्स, ये ठीक आ रहा है क्योंकि हमें पता है मोमेंटम इज इक्वल टू इम्पल्स, ये हमने प्रूव भी किया हुआ, इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम आता है। तो दोनों का यूनिट सेम हुआ, जब दोनों के यूनिट सेम हुए तो उनकी डायमेंशन दोनों की सेम हुई। इसका करेक्ट आंसर आएगा मोमेंटम एंड इम्पल्स। अगर आगे देखने हैं तो फोर्स एंड टॉर्क है, नो, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, टॉर्क का न्यूटन मीटर होता है। टॉर्क एंड पावर ये भी आपस में दोनों सेम नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा मोमेंटम एंड इम्पल्स। एमसीक्यूज नंबर 23 है, द डायमेंशन ऑफ एल बाई जी इज सेम एज दैट ऑफ, देखें डायमेंशन ऑफ एल ओवर जी, एल ओवर जी और उसका स्क्वायर रूट है। अब एल फॉर लेंथ, जी फॉर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, इन दोनों के यूनिट अगर आप यहाँ पे पुट करें, लेंथ का यूनिट होता है मीटर, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीटर से मीटर कैंसिल, पर सेकंड स्क्वायर बच गया, पर सेकंड स्क्वायर को आप डिवाइड से ऊपर ले जाए तो सेकंड स्क्वायर आ जाएगा, उसका स्क्वायर और 1/2 की जो वैल्यू है 1/2, 2 से 2 कैंसिल, बाकी बचेगा सेकंड। और सेकंड जो होता है वो आपको पता है वो यूनिट होता है टाइम का। तो ये एल ओवर जी के रूट की जो डायमेंशन है वो टाइम के बराबर आ जाएगी। अगर वैसे भी आपको पता है, आपने टाइम पीरियड का फार्मूला पढ़ा हुआ है, टी इज इक्वल टू 2 पाई एल ओवर जी अंडर रूट। तो वहां से भी हमें पता चल रहा है कि 2 पाई तो वैसे कांस्टेंट है, कांस्टेंट की डायमेंशन कोई नहीं होती, एल बाई जी वाला फैक्टर जो बचता है वो फिर टाइम के बराबर आ जाएगा। आगे आपका एमसीक्यूज नंबर है 24, द यूनिट ऑफ वर्क इन बेस यूनिट, वर्क का बेस यूनिट के अंदर आपने यूनिट निकालना है। अब देखें वर्क जो है ना एक ड्राइव्ड क्वांटिटी है और इसका यूनिट होता है जॉल, और अगर आप उसी जॉल को मजीद फर्दर आगे तोड़े तो वो जॉल बराबर होता है न्यूटन मीटर के बराबर। अब अगर आप न्यूटन मीटर में, मीटर तो आ गया बेस, न्यूटन रह गया, न्यूटन को मजीद तोड़ दे, न्यूटन आएगा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पे केजी एक आ गया, मीटर दो यहाँ पे आ गया, मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, और साथ में आपके पास आ जाएगा सेकंड स्क्वायर। तो इसका जो करेक्ट आंसर बन रहा है वो आंसर नंबर सी बन रहा है, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। एमसीक्यूज नंबर 25, 1.2700 है सिग्निफिकेंट डिजिट। देखें आपको पता है पॉइंट के बाद राइट साइड पे जितने भी डिजिट्स होते हैं आप उनको काउंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो टोटल नंबर है आपके पास वो पांच जो है ना सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो आपके पास बढ़ रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर जो है ये डी ऑप्शन करेक्ट है, पांच इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर है। पॉइंट के बाद एंडिंग जीरो जो भी होती है राइट साइड वाली वो हमेशा सिग्निफिकेंट होती हैं, वो आपने उनको काउंट करना है। तो इनको काउंट करने के बाद टोटल पांच बन रहे हैं डिजिट्स आपके पास। 26 एमसीक्यूज, द मास ऑफ अर्थ इज इक्वल टू, ये आप लोगों को पता है, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसको आपने याद रखना है। ये होता है 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻²⁴ kg। ये आपने इसको याद रखना है कि जो आपके पास मास ऑफ अर्थ है ये 6 × 10⁻²⁴ kg है। एक्चुअली जो इसकी ओरिजिनल वैल्यू है वो होता है 5.99 10⁻²⁴। हम उसको राउंड अबाउट करके 6 लिख लेते हैं। आगे एमसीक्यूज नंबर 27 है आपके पास, जीरो एरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज अ टाइप ऑफ, कि जीरो एरर, देखिए जीरो एरर इंस्ट्रूमेंट के अंदर एक एरर होता है, ये कौन सी टाइप का है? तो ये आपके पास सिस्टमैटिक एरर होता है, क्योंकि कोई भी जब भी इंस्ट्रूमेंट का कोई एरर आता है उसे हम सिस्टमैटिक एरर कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ना वो ए बनेगा। इसके बाद एमसीक्यूज नंबर 28, रेडियन एंड स्टीव रेडियन आर, देखें दो टाइप के आपके यूनिट्स होते हैं, एक होते हैं बेस यूनिट, एक होते हैं ड्राइव्ड यूनिट्स। जो बेस क्वांटिटीज के लिए होते हैं वो बेस यूनिट होते हैं, और जो ड्राइव्ड के लिए होते हैं वो ड्राइव्ड यूनिट होते हैं। लेकिन कुछ यूनिट्स ऐसे हैं जो ना के बेस यूनिट है ना के ड्राइव्ड यूनिट है, उन्हें हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स। और सप्लीमेंट्री यूनिट्स की तादाद कितनी है? दो। दो यूनिट्स ऐसे हैं जो कि सप्लीमेंट्री हैं, एक का नाम रेडियन, एक का नाम स्टी रेडियन। तो स्टी रेडियन और रेडियन बेस यूनिट नहीं है, ड्राइव्ड यूनिट भी नहीं है, ये सप्लीमेंट्री यूनिट है। ये दोनों सप्लीमेंट्री यूनिट्स है, इसका करेक्ट आंसर ये सी होगा। एमसीक्यूज नंबर 30 है, कंप्यूटर चिप्स आर मेड अप ऑफ, कंप्यूटर चिप्स किस चीज़ से बनी होती हैं? सिलिकॉन से। ये आपने याद रखना है, कंप्यूटर चिप्स जो है
वो आपकी सिलिकॉन से बनती हैं। सिलिकॉन इसका करेक्ट आंसर है, इसको आपने याद रखना है। तो यहाँ उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और बाकी जो आपके रिमेनिंग एमसीक्यूज हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे जी। तब तक अल्लाह हाफिज़।